नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आने वाली सभी ऑप्शंस को लगभग हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3D मॉडल्स को समझा, उन्हें इंसर्ट करना और फॉर्मेट करना समझा। इस लेक्चर में हम आइकन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि आइकन्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे इन आइकन्स को फॉर्मेट किया जाता है। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में यदि आप आइकन्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर आइकन्स लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आइकन्स लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आइकन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे असेसिबिलिटी, एनालिटिक्स, एनिमल्स, एरोज, आर्ट्स, बॉडी पार्ट, बिल्डिंग्स, बिजनेस, सेलिब्रेशन एंड सो ऑन। ये देखिए, ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट है और ये वेदर्स एंड सीजन्स तक जाती है। मान लीजिए आप इन आइकन्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल बार मिल रही है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ से आप इन्हीं सभी के सभी आइकन्स को देख सकते हैं और किसी भी आइकन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का आइकन चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर उस कैटेगरी का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पीपल लिख दिया है। यहाँ पर अगर मैं पीपल लिखूंगा तो पीपल कैटेगरी के आइकन मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर व्हीकल लिखा, व्हीकल लिखूंगा तो यहाँ पर व्हीकल कैटेगरी के आइकन्स मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ से हम किसी भी व्हीकल को चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने इस कार को चूज कर लिया है। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आइकन इंसर्ट हो गया है। ये जो आइकन्स आपके सामने आया है ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज है। आप इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी पिक्चर या शेप के साइज को बढ़ाते या घटाते हैं। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया है। यहाँ पर लेकर आएंगे, ये देखिए डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाता है क्योंकि ये है रीसाइज हैंडल। इसकी हेल्प से आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ड्रैग करके इसके साइज को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जब भी हम कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप, कोई भी स्मार्ट आर्ट या 3D मॉडल इंसर्ट करते हैं तो हमें हमेशा कॉन्टेक्चुअल टैब्स मिलती हैं और इन कॉन्टेक्चुअल टैब्स की हेल्प से हम आइकन की, शेप की या पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आइकन को इंसर्ट किया है तो यहाँ पर ग्राफिक्स टूल्स लिखा हुआ है और इस ग्राफिक टूल्स में हमारे पास ये फॉर्मेट कॉन्टेक्चुअल टैब मिली है। इस फॉर्मेट कॉन्टेक्चुअल टैब्स में जो भी ऑप्शंस हैं वो इस आइकन की फॉर्मेटिंग करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो चलिए देखते हैं इनके अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें जो ऑप्शंस हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले है चेंज ग्राफिक। अगर मान लीजिए आपने इस ग्राफिक को इंसर्ट किया है लेकिन आप किसी और ग्राफिक को इंसर्ट करना चाहते थे तो आप इस ग्राफिक को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें। अब वो ग्राफिक जिससे आपको इसको चेंज करना है वो आपके पीसी में यदि है तो आप फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आपको उसे किसी ऑनलाइन सोर्स से लेकर आना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके फ्रॉम एंड ऑनलाइन सोर्सेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम आइकन्स लिखा है, अगर आप किसी और आइकन को चूज करना चाहते हैं और अगर आपने उस पर्टिकुलर आइकन को या इमेज को या 3D मॉडल को या स्मार्ट आर्ट को कहीं क्लिपबोर्ड पर रखा हुआ है पेस्ट करके तो आप वहां से भी उठा सकते हैं। अगर आपको आइकन ही चाहिए, इसके बदले में किसी और शेप का आइकन चाहिए तो आप फ्रॉम आइकन्स पर क्लिक करें। फ्रॉम आइकन्स पर क्लिक करने के बाद मुझे ये आइकन नहीं चाहिए, मुझे कोई और आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पर व्हीकल लिखूंगा और मुझे कार नहीं चाहिए थी, बस चाहिए थी, तो मैं यहाँ से बस को चूज कर लूँगा। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये आइकन चेंज हो गया है। ये जो आइकन अभी आपके सामने आया है, अगर आप इसको शेप में चेंज करना चाहें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कन्वर्ट टू शेप की है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये आइकन शेप में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट, क्या आप इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब ये शेप बन चुकी है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर भी फॉर्मेट टैब है, वहाँ पर भी फॉर्मेट टैब थी लेकिन वो फॉर्मेट टैब ग्राफिक टूल्स की थी, ये फॉर्मेट टैब ड्राइंग टूल्स की है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर शेप स्टाइल्स आ गया है,
इंसर्ट शेप्स आ गया है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ गया है। यहाँ पर अरेंज और साइज की ऑप्शन तो हर जगह सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पर अब ये शेप बन चुकी है। अगर मैं इसको शेप नहीं रखना चाहता, मैंने इसको दोबारा से आइकन में चेंज कर लिया है, मैंने सिर्फ अंडू किया है फिलहाल। यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है ग्राफिक स्टाइल, क्योंकि आइकन एक ग्राफिक ही है। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इस स्टाइल को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक फिल है। अगर ये कलर आपको बढ़िया नहीं लग रहा तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर को चेंज कर लिया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर फिल कलर्स में आकर भी आप यहाँ से कोई कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राफिक्स आउटलाइन। यहाँ पर आएंगे, अगर आप इसकी कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस आउटलाइन की अगर आप वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जो डैशेस वाली लाइन है वो लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ग्राफिक इफेक्ट्स पर। यहाँ पर वही ग्राफिक इफेक्ट्स हैं जो सेम हमने शेप में भी और पिक्चर्स में भी अप्लाई किए थे और 3D मॉडल्स पर भी अप्लाई किए थे। ये सब के लिए सेम है। ये देखिए, मैं यहाँ पर प्रीसेट अप्लाई करता जा रहा हूँ। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, शेडोज़ में आ जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग शेडोज़ के इफेक्ट्स हैं, आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्लो है तो आप इसके ऊपर ग्लो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर है सॉफ्ट एज, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट एज भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, बिवल्स में आएंगे और यहाँ से जो भी आपको बढ़िया लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद 3D रोटेशन है, जिस पर्टिकुलर एंगल पर जैसे भी आप इसको रोटेट करना चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया है। ठीक है जी। तो ये सारे इफेक्ट्स हमने पिक्चर्स के केस में भी, शेप के केस में भी, 3D मॉडल के केस में भी सब में किए थे। ये जो अरेंज है, यहाँ पर ये जो अरेंज लिखा है, इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको पिक्चर के केस में भी करवाया, शेप के केस में भी करवाया, 3D मॉडल के केस में भी करवाया। लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो जाएगी। ये अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि अरेंज में आने वाली ये सभी ऑप्शंस कैसे काम करती हैं, तो आप चाहे मेरा 3D मॉडल्स वाला लेक्चर देख लें, चाहे आप शेप्स वाले लेक्चर्स को देख लें, चाहे आप पिक्चर्स वाले लेक्चर्स को देख लें, उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दें, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर ग्राफिक फॉर्मेट है और यहाँ पर फिल की ऑप्शन है। इसको देखिए, नो फिल करेंगे तो इस तरह से, सॉलिड फिल करेंगे तो इस तरह से, लाइन में आ जाएंगे, नो लाइन करेंगे तो इस तरह से, सॉलिड लाइन करेंगे तो इस तरह से। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है। इसमें डैश की टाइप्स हैं, आप इन डैश टाइप्स को भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस हैं और इनको भी हमने पिक्चर के केस में या 3D मॉडल के केस में, या आप कह सकते हैं कि शेप्स के केस में डिटेल में समझा है। यहाँ पर ये साइज़ है, इसके साइज़ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, सेम वैसे ही जैसे हमने 3D मॉडल में, पिक्चर में और शेप में किया था। ये प्रॉपर्टीज़ से भी अब आप फेमिलियर हो गए हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे हर लेक्चर को डिटेल में समझते हैं तो मुझे यहाँ पर इसे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रिंट ऑब्जेक्ट, लॉग्ड और यहाँ तक कि इन चारों चीज़ों के बारे में भी, मूव एंड साइज विद सेल्स, मूव बट नॉट साइज विद के सेल के बारे में भी पता है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, शेप्स के केस में भी, पिक्चर्स के केस में भी और 3D मॉडल्स के केस में भी। यहाँ पर पिक्चर करेक्शंस हैं, ये भी हम कर चुके हैं, और इसके बाद पिक्चर कलर है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद क्रॉप है, पिक्चर के केस में मैंने आपको करवाया था क्रॉप, तो ये भी हम कर चुके हैं। तो इनको अगर आपको क्रॉप देखना है, क्रॉप बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपको क्रॉप्स को डिटेल में समझना है तो आप पिक्चर्स वाले लेक्चर्स में जाकर क्रॉप को समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने जो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी आइकन्स के बारे में जानने के लिए, वो सभी हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल्ड हैं, विजुअली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए ये काम करता है, इसको अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी वर्कशीट में अलग अलग कैटेगरी के आइकन्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।